मित्रों, अगर लोग आपके विनम्र स्वभाव का फायदा उठाते हैं तो इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार उस समय के मगध सम्राट अजातशत्रु बुद्ध के पास आते हैं और कहते हैं, बुद्ध, आपसे मिलने से पहले मैं एक निर्दयी और खूंखार सम्राट के रूप में प्रसिद्ध था। लोग मेरा नाम सुनते ही थर थर कांपने लगते थे। मैं किसी की जान लेने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचता था और छोटी छोटी गलतियों के लिए भी अपराधियों को मृत्युदंड की सजा सुना देता था। लोग मुझे मृत्यु का दूसरा रूप मानते थे और पड़ोसी राज्य हमेशा इसी खौफ में रहते थे कि पता नहीं मैं कब उन पर हमला कर उन्हें तहस नहस कर दूं और उनका हाल भी वैसा कर दूं जैसा मैंने वैशाली गणराज्य का किया था। कोई भी राज्य मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने या मगध के खिलाफ हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन मैं जब से आपकी शरण में आया हूँ और आपके अहिंसा के विचारों को जीवन में अपनाया है, तब से लोगों के बीच मेरा भय बिल्कुल ही खत्म हो गया है। मेरे राज्य में अपराधियों की संख्या बढ़ने लगी है। रोज नित्य नए अपराध होते हैं। मेरे मंत्री मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। पड़ोसी राज्य मगध साम्राज्य की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते रहते हैं और मगध के व्यापारियों के व्यापार में बाधा उत्पन्न करते हैं। सम्राट अजातशत्रु ने आगे कहा, बुद्ध, मैं आपके अहिंसा के विचारों को समझता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है। बुद्ध ने कहा, निसंकोच कहो। अजातशत्रु ने कहा, एक राजा का कर्तव्य है कि वह अन्याय के खिलाफ युद्ध करे, अपने राज्य के नियमों का प्रजा से सख्ती से पालन करवाए। लेकिन इसमें अहिंसा होगी, लोगों को दुख दर्द होगा, खून बहेगा। तो क्या एक अपराधी को दंड देना उचित है? क्या अपने राज्य के लिए, अपनी संपत्ति के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए युद्ध करना गलत है? बुद्ध ने कहा, अजातशत्रु, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाकर देता हूँ। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही विषैला सांप रहता था। उसने ना जाने अब तक कितने ही लोगों को काटकर मौत के घाट उतार दिया था। वह जिस वृक्ष में रहता था, लोग उस वृक्ष के पास से निकलने से भी डरते थे और बच्चे भी उसके नीचे खेलने के बारे में सोचते नहीं थे। फिर एक दिन उसी रास्ते से एक भिक्षु गुजरा और आराम करने के लिए उसी वृक्ष के नीचे बैठ गया। भिक्षु को बैठा देख सर्प उसे काटने के लिए नीचे आया। सर्प को आता देख भिक्षु तनिक भी नहीं घबराया। वह पूरे शांतचित्त के साथ वहीं बैठा रहा। यह देख सर्प को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपनी जीभ बाहर निकालते हुए बोला, मैं एक बहुत ही जहरीला सर्प हूँ, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? भिक्षु ने कहा, मैं जीवन और मृत्यु से ऊपर उठ चुका हूँ, अब मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। भिक्षु ने सर्प को उपदेश दिया कि जो तुम कर रहे हो वह हिंसा है। तुम्हारे काटने से लोगों को बहुत पीड़ा होती है और कई बार तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। बुद्ध की बातें सुन सर्प के अंदर वैराग्य जागा। उसने निश्चय किया कि वह आज के बाद किसी को नहीं काटेगा। सर्प अहिंसक हो गया है। सर्प ने काटना छोड़ दिया है। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। इसके बाद लोगों ने सर्प से डरना ही छोड़ दिया। लोग उसे छेड़ते, बच्चे उसे पत्थर मारते, लेकिन सर्प किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। उसने कीड़े मकोड़ों को भी खाना छोड़ दिया था। रात में वह कुछ घास फूस खा लेता और सुबह आक्रमण का सामना करता। भूख और पीड़ा से वह बिल्कुल कमजोर हो गया था। उसका शरीर एकदम घायल हो गया और अब गांव वाले उसे एक रस्सी से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। फिर एक दिन वही भिक्षु दोबारा उसी रास्ते से गुजरे। उसने सर्प की यह दुर्गति देखी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सर्प से पूछा, तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे हुई? सर्प ने कहा, तुम्हारी बातें सुनने के बाद मेरे अंदर वैराग्य जागा और मैंने काटना छोड़ दिया। यह सुन भिक्षु बोला, मैंने तुम्हें काटने से मना नहीं किया था,
लेकिन तू अपने सर्प स्वभाव से कैसे विमुख हो गया? तूने फुसकारना क्यों छोड़ दिया? बुद्ध ने आगे कहा, किसी भी बात की अति, अहिंसा की भी अति अगर ध्यान से देखें तो हिंसक बन जाती है। अजातशत्रु, अपराधियों में तुम्हारा भय होना ही चाहिए और उन्हें उनके अपराध की सजा भी मिलनी चाहिए, परंतु ध्यान रहे, न्याय करने वाला अपनी निजी शत्रुता के कारण किसी को दंड ना दे, बल्कि अपराधी को उसके अपराध और दुष्कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। यदि क्रोध, लोभ और ईर्ष्या बीच में आ जाएगी तो न्याय ना हो पाएगा। बुराई से भलाई को जीतो। यदि बुराई भलाई पर हावी होने लगती है तो मनुष्यता का नाश होगा। यदि बुराई को हटाने के लिए युद्ध भी करना पड़े तो वो भी करो, लेकिन कभी भी उस युद्ध का कारण तुम स्वयं ना बनो। यदि युद्ध करना ही पड़े तो सही उद्देश्य के लिए करो। अजातशत्रु ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, बुद्ध, आपकी इन बातों ने मेरे अंदर के सारे प्रश्नों को शांत कर दिया है। इसके बाद अजातशत्रु बुद्ध से आज्ञा ले राजमहल वापस चले जाते हैं। मित्रों, अब यह बात करते हैं कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। इस प्रश्न का उत्तर सर्प और भिक्षु की कहानी में ही छिपा है। जिन्हें लगता है कि वह अच्छे इंसान हैं क्योंकि वह सबकी बात मानते हैं, लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, हमेशा खुद ही समझौता या कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, सबकी मदद करते हैं, किसी को भला बुरा नहीं कहते, किसी पर गुस्सा नहीं करते, तो असल में ऐसे लोग अच्छे नहीं बल्कि कमजोर होते हैं। ऐसे लोग सच के साथ खड़े रहने से डरते हैं। वह लोगों की नजर में अच्छा बनने और लोगों से अपनी तारीफ सुनने की कोशिश में गलत होता देखते हुए भी चुप रहते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहता है कि अगर मैंने इसके खिलाफ बोल दिया तो उससे मेरे संबंध खराब हो जाएंगे, मैं उसकी नजरों में एक अच्छा इंसान नहीं रह जाऊंगा। ऐसे लोग अच्छा बनने के चक्कर में लोगों की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, उनकी चापलूसी करते रहते हैं। वह कभी भी अपने अधिकारों के लिए डट कर लड़ नहीं पाते और हमेशा ही खुद की तरफ से समझौता कर लेते हैं और फिर लोगों से कहते हैं, मुझे संतुष्टि है कि मेरे अंदर धैर्य है, इसलिए मैं पीछे हट गया। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। ये बस लोगों से सहानुभूति पाने के लिए ऐसा कहते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि इनकी ऐसी आदतों से लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, उन्हें अच्छा इंसान समझते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग भले ही उनके मुंह पर कुछ न बोलें, लेकिन समझते सब हैं कि इंसान कमजोर है और अपने विचारों का पक्का नहीं है। और जब भी परिवार या समाज में किसी साहसी और बड़े कामों को करने का समय आता है तो ऐसे लोगों को हमेशा पीछे ही रखा जाता है, उन्हें कोई नहीं पूछता। ये बस अपने आप में ही अच्छे बने फिरते हैं। तो फिर मित्रों, एक अच्छा इंसान कौन है? एक अच्छा इंसान वह है जो विनम्र तो है लेकिन गलत के आगे नहीं झुकता। वह समझौता भी करता है लेकिन अपने अधिकारों के लिए डट कर खड़ा भी रहता है, जिसके अंदर सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत है। वह बस किसी को खुश करने या उसकी नजरों में अच्छा बनने के लिए उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे अच्छा कहेंगे या खराब। उसे किसी की राय से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह जानता है वह कौन है, सही और जरूरी है बस वही करता है और खुश रहता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब तक संभव हो सके तो माफ कर दो, लेकिन सामने वाला फिर भी न माने और तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी कमजोरी समझ ले, फिर तुम उससे लड़ने से भी पीछे नहीं हटना। तो कहने का अर्थ यह है कि किसी के साथ अच्छा या बुरा नहीं होता, बस हर इंसान को उसके द्वारा किए हुए कार्यों का परिणाम ही मिलता है। जो अच्छा होने का दिखावा करता है उसे उसकी चापलूसी, गलत के खिलाफ ना खड़ा होने, अपने अधिकारों के लिए ना लड़ने, मेहनत ना करने,
आसानी से हार मान लेने और सबको खुश करने की कोशिश करने जैसे कार्यों का परिणाम ही मिलता है। और जो स्पष्टवादी है, मेहनती है, जो खुद में भरोसा करता है, उसे भी उसके कर्मों का परिणाम ही मिलता है। और यह जरूरी नहीं कि किसी कार्य का करना ही कर्म है। मनुष्य के विचार भी उसके कर्म ही हैं, क्योंकि विचार ही हैं जो अंततः कर्मों में परिवर्तित हो जाते हैं। यह विचार रूपी कर्म जो हमें दिखते नहीं, हमें इनका भी फल भोगना ही पड़ता है। तो ज्यादातर लोग जो इस बात की शिकायत करते रहते हैं कि मैंने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, तो उनके साथ गलत होने का कारण यह विचार रूपी कर्म ही है, जो बाहर से दिखते नहीं हैं, लेकिन हमने अपने विचारों में किए होते हैं। इसलिए इंसान को सिर्फ बाहर से ही नहीं, बल्कि अंदर से अपने विचारों को भी अच्छा करना चाहिए। और जो ऐसा करते हैं वो कभी भी अपने भाग्य को नहीं कोसते कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वह अपनी हर परिस्थिति की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं।